थर्ड चैप्टर में आते हैं तो इसमें है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भले ही अंग्रेज इसे सिपाहियों का विद्रोह कहे, लेकिन था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही। यह मूल रूप से देश के लाखों किसानों, दस्तकारों, सैनिकों और विदेशी शासन से त्रस्त लोगों का विद्रोह था, जो करीब 1 साल तक चला और जिसने पहली बार अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिला दी, मतलब अंग्रेजी सत्ता को भयभीत करवा दिया। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से 36 मील दूर स्थित मेरठ से उस समय हुई थी, जब वहां के कुछ सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, चर्बी लगे कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था। बात यह थी कि वहां की सेना को पहली बार नई इनफील्ड राइफलें दी गई। उनके कारतूसों पर चिकनाई लगा कागज होता था। एकदम आराम से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट कि बात क्या है कि बात यह थी कि वहां के सेना को पहली बार नई एनफील्ड राइफलें दी गई। उसके कारतूस पर चिकनाई लगा कागज होता था। इस कागज के किनारे को दांत से काटकर कारतूस को राइफल में भरना पड़ता था। उस चिकनाई में गौमांस और सुअर की चर्बी मिली होती थी, इसलिए इसे देखकर हिंदू और मुसलमान सिपाही गुस्से से भर उठे। उन्हें लगा कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने में लगी हुई है। मंगल पांडे की शहादत। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को ही थी, जो जल्द ही उत्तर भारत में फैल गए। लेकिन इसके बीज तो उसी समय पड़ गए थे जब 29 मार्च को अकेले विद्रोह करने तथा अपने बड़े अफसर पर हमला करने के आरोप में एक नौजवान सैनिक मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह स्टोरी जब 29 मार्च को अकेले विद्रोह किया था मंगल पांडे ने, उस तो क्या है को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद 24 अप्रैल को जब एक रेजिमेंट के 99 सिपाही, ठीक है, एक रेजिमेंट के 99 सिपाही ने चिकनाई मिले कारतूस को लेने से मना कर दिया, तो उन्हें 9 मई को बर्खास्त करके 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई। जैसे ही यह हुआ, वैसे ही मेरठ में रहने वाले भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करके अपने कैद साथियों को छुड़ा लिया, अफसरों को मार दिया और विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जैसे ही 10 मई का सूरज अपनी लालिमा को समेटकर पश्चिम दिशा की गोद में उतर गया, वैसे ही ये विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर बढ़ गए। इतिहासकार बिपिन चंद्र के शब्दों में क्या कहा गया कि 11 मई 1857 को दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतरा ही रहा था, जिंदगी की हलचल अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तभी मेरठ से आए सैनिकों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंच गया। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। यह है बिपिन चंद्र के शब्दों में। सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसे नींद से जागी। अच्छी खासी भीड़ इन सिपाहियों के पीछे हो ली। सब रोमांचित थे। राजघाट दरवाजा पार कर ये लोग लाल किले के भीतर पहुंचे। सिपाहियों का यह दस्ता यहां अपील करने आया था कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे।
मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इन विद्रोही सैनिकों ने तत्काल भारत का बादशाह घोषित कर दिया और देखते ही देखते दिल्ली महान विद्रोह का केंद्र और बहादुर शाह उसके प्रतीक बन गए। दिल्ली पर कब्जे के एक महीने के अंदर ही कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी जैसे सभी बड़े केंद्रों को इस विद्रोह ने अपनी लपेट में ले लिया। इन स्थानीय विद्रोहों का नेतृत्व स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं ने संभाला। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहेब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने तथा बरेली में खान बहादुर ने। बिहार में जगदीशपुर में के जमींदार कुंवर सिंह, जिसके बारे में कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जगह जोश पुराना था, इसकी कहावत है। ठीक है, तो जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी तो पॉपुलर है, रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों की कमान संभाली, जो लॉर्ड डलहौजी की दत्तक नीति, कौन सा नीति, दत्तक नीति के कारण अपने अधिकार से वंचित कर दी गई थी। इंदौर के सैनिक विद्रोह करके सिपाहियों के साथ जा मिले। राजस्थान और महाराष्ट्र के अनेक छोटे सरदार जनता के समर्थन से विद्रोह की स्थिति में आ गए। मतलब पूरा तरह से विद्रोह भड़क चुका था। अब यहाँ आते हैं, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करीब 1 वर्ष तक चला, लेकिन चूंकि यह संग्राम संगठित नहीं था, इसके कारण वांछित परिणाम नहीं निकल पाए। अंग्रेजी सरकार ने अपनी आधुनिकतम सैन्य शक्ति के बल पर इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए शहीद हुई। नाना साहब की ओर से लड़ते हुए तात्या टोपे ने वीर गति प्राप्त की। वे 1859 तक अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे, छापामार युद्ध भी कहा जाता है, और अंत में एक जमींदार द्वारा धोखा दिए जाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कैद करके रंगून भेज दिए गए। कुंवर सिंह ने काफी बहादुरी दिखाई और अंत तक अंग्रेजों को पता नहीं लगने दिया कि वे कहाँ हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल अवध में ही अंग्रेजों के साथ लड़ाई में 1.5 लाख लोग मारे गए, जिनमें 1 लाख से अधिक लोग नागरिक थे। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध केवल सिपाही और जमींदार ही नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों की जनता भी उठ खड़ी हुई थी। करीब 1 वर्ष के अंदर 2 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा करके बूढ़े बादशाह को कैद कर लिया। उसके शहजादे को पकड़कर कत्ल कर दिया, आग के सामने ही कत्ल कर दिया था। बादशाह पर मुकदमा चलाकर देश निकाले के तौर पर रंगून भेज दिया गया, जहां सन 1872 में उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार महान मुगल वंश के अंतिम शासक को अंत समय में अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। ये है स्टोरी। हालांकि यह स्वतंत्रता संघर्ष भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला पाया, लेकिन सेनानियों का बलिदान और जनता का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। यह भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना बनी, जिसने भविष्य के आंदोलन को प्रेरणा दी। यह भारतीय जनता का उपनिवेशवादी शासन के प्रति पहला राष्ट्रीय संघर्ष था, जिसके साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था।
इस संघर्ष ने भारतीय जनता के मन में यह विश्वास पैदा किया कि यदि वे एकजुट होकर अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हो तो स्वतंत्रता अपने लक्ष्य को पा सकती है। भारतीय जनता के सामने अब कुछ ऐसे आदर्श नायक उपस्थित हो गए थे जिनसे वे भविष्य में स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा पाते रहे। 90 वर्षों बाद भारत गुलामी की जिस दास्ता से मुक्त हुआ उसका बिगुल सन 1857 में बज चुका था। ठीक है, इसके आगे कौन सा चैप्टर है? तो इसके आगे है 4th चैप्टर, जो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।